हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू पारिजात सर क्लासेस। एक बार और हाजिर हो गए हैं आपके सामने एंड आई होप एवरीवन इज ऑल राइट। आप सब स्वस्थ हैं और आज जो मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने, दैट इज द इंटरव्यू। तो आप सभी को पता है ये एक टॉपिक है जो बहुत दिनों से मैं चाह रहा था कि डिस्कस करें। काफ़ी लोग ने मुझे कहा भी है कि इसके बारे में एक वीडियो बनाया जाए, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे दें। तो व्हाट हैपेंस इज, आप एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम के बाद आपका सिलेक्शन भी होता है, आप प्री देते हो, मेंस देते हो, उसके बाद आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है कि आप अगर इंटरव्यू बोर्ड में जाओगे और उससे पहले अगर आपको ठीक से प्रोसेस पता ही नहीं है कि इंटरव्यू आप कैसे दोगे, तो फिर क्या होता है कि आपका जो भी आपने जो लेबर दिया है रिगार्डिंग आपका जो प्री है, मेंस है, इसके पीछे जितना भी आपने लेबर दिया है, तो वो सब आपका वेस्ट हो जाता है। तो इसी कारण आपको एक प्रॉपर अप्रोच और प्रॉपर आइडिया रहना चाहिए। आप मॉक इंटरव्यूज तो बहुत जगह देते हैं, लेकिन मॉक इंटरव्यूज में प्रॉब्लम क्या होता है, वो आपको खाली एक मॉक इंटरव्यू लेते हैं और मॉक इंटरव्यू में आपको खाली कुछ पॉइंट्स आपको बता देते हैं कि ये आपका प्रॉब्लम है, ये आपका फॉल्ट है। तो इससे आपको ज्यादा फायदा होता नहीं है। तो आप जब भी इंटरव्यू बोर्ड में जाएं तो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आज पार्ट 1 में मैं इसका सब पार्ट्स बनाने वाला हूं। आज पार्ट 1 में मैं आपसे वो पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो पॉइंट्स अगर आप ठीक से घर में प्रैक्टिस करके जाएं और जिसके बारे में अगर आप ठीक से सोच के जाएं और प्रिपेयर होके जाएं, मैं आपको गारंटी देता हूं आप इंटरव्यू में सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट पार्ट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अप्रोच कैसे करते हैं एक इंटरव्यू बोर्ड के लिए, कैसे मेंटली फिजिकली कैसे आप अपने आप को तैयार करते हैं, वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपके पास लेटर आ जाता है कि आप इंटरव्यू बोर्ड में अपीयर होंगे, आपका डेट कंफर्म हो जाता है, मैं कहूँगा आपका प्रिपरेशन उसी दिन से स्टार्ट हो जाना चाहिए। और प्रिपरेशन आप ऐसा करें ताकि उसमें एक प्रोफेशनलिज्म हो, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी जा रहे हैं वहाँ पे इंटरव्यू बोर्ड में, जिनको भी सिलेक्शन मिला है इंटरव्यू बोर्ड में इंटरव्यू देने के लिए, जिनको भी सिलेक्शन मिला है, वो कुछ ना कुछ उनमें से जिनको फाइनल चांस मिलता है, आपको ये समझना पड़ेगा कि वो डेफिनेटली कहीं से ना कहीं से अपना प्रिपरेशन पहले से करके आए हैं, उनको पता है, उनको आइडिया है कैसे अप्रोच करते हैं। तो आप पीछे रह जाएंगे अगर आपका प्रिपरेशन ठीक से नहीं होगा। तो चलिए, आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि हाउ टू अप्रोच प्रॉपरली एन इंटरव्यू बोर्ड। सबसे पहले पॉइंट जो आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज द ड्रेस कोड। पहला पॉइंट आता है ड्रेस कोड। अब देखिए, आप एक इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे, सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि इंटरव्यू बोर्ड होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन जो आपका एक होगा, जो भी आपके इंटरव्यू वहां पे लेंगे, वहां पे 5 जन 4 जन जो भी बैठे होंगे, लेडी बैठी होगी, जेंट्स भी बैठे होंगे, दे आर ऑल वेरी प्रोफेशनल्स, दे आर ऑल वेरी मच प्रोफेशनल। और उनको आपके एंट्री पॉइंट से लेके एग्जिट पॉइंट तक हर एक चीज आपका वो नोट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका ड्रेस कोड। ना ड्रेस कोड में क्या आता है, ड्रेस कोड में आता है प्रॉपर वेल आयरन्ड शर्ट और पैंट। शर्ट आप पहनेंगे वन कलर, लाइट कलर का कोई भी पैंट नहीं पहनिए। ट्राउजर्स जो होगा वो लाइट कलर का नहीं होना चाहिए, वो डार्क कलर का, स्पेशली अगर ब्लैक हो या डीप ब्लू हो तो भी चलेगा, बट प्रेफर फॉर अ ब्लैक। नंबर 1 पॉइंट इज ट्राउजर अगर आप पहनेंगे तो ब्लैक में जाइए। शूज बहुत ही पॉलिश्ड होने चाहिए, कोई भी
उसमें गंदगी नहीं रहनी चाहिए। आप एंटर करेंगे, ऐसा नहीं हो कि आपके शूज के मार्क आ रहे हैं फ्लोर पे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। शूज आप जो बाहर मैट है उसमें पहुंच के जाइए प्लीज, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट है, आप ब्लैक ट्राउजर को प्रेफर करिए विथ अ गुड बेल्ट। याद रखिए, बेल्ट आप ऐसा पहनेंगे जो कि बहुत सिंपल देखने में हो, उसमें ज्यादा डिजाइन नहीं होना चाहिए, राइट। और उसके लेदर उठे उठे नहीं होने चाहिए। पुराना बेल्ट मत पहनिए, नया बेल्ट खरीदिए। इंटरव्यू बोर्ड में जा रहे हैं, जॉब का एक आपको लगने वाला है, तो प्लीज अंडरस्टैंड आपको उसी अप्रोच में जाना है कि आपको सिलेक्शन लेना है उसमें। सेकंड, जो शर्ट पहनेंगे वो थोड़ा लाइट कलर का होना चाहिए। लाइट ब्लू हो सकता है, लाइट ग्रीन हो सकता है, व्हाइट कलर का प्रेफरेबली विथ चेक्स बहुत ही अच्छा है। और टाई पहनिए, आप ऐसा टाई पहनिए जो आपके ड्रेस के साथ सूट करता हो, उसमें ज्यादा डिजाइन नहीं होना चाहिए, सिंपल टाई आप पहनिए। एंड फोरमोस्ट थिंग, आपका हेयर जो है वो प्रॉपरली ग्रूम्ड होना चाहिए। ज्यादा ऑयल मत लगाइए, मैं तो कहूँगा, प्रेफर करूंगा आप ऑयल लगाइए मत, राइट। प्रॉपरली ग्रूम्ड होने चाहिए, प्रॉपर शेव्ड होना चाहिए। लेडीज को मैं यही कहूंगा कि आप एक वेल वर्स्ड साड़ी पहनिए, प्लीज डोंट गो विद अ सलवार कमीज, ओके। एंड आपका जो हेयर है वो प्रॉपरली टोन एंड ट्रिम्ड होना चाहिए। बड़े बाल मत रखिए, बाल उड़ रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट एंड प्रायोरिटी थिंग, दैट इज आपका ड्रेस कोड कैसा है। नंबर 1 मैंने आपको बता दिया कि ड्रेस कोड, जो फर्स्ट अपीयरेंस है वो ड्रेस कोड होता है, राइट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? एंट्री। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? एंट्री। तो एंट्री क्या होता है? आपका ड्रेस कोड बहुत अच्छा, आपने ड्रेस कोड पहना हुआ है, आपने ड्रेस पहना हुआ है, शर्ट अच्छा है, ट्राउजर अच्छा है, शूज अच्छे पहने हुए, प्रॉपरली ग्रूम्ड है, टाई अच्छा पहना हुआ है। नाउ कम्स द एंट्री। एंट्री में कभी भी आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप ताक झांक कर रहे हैं। माइंड इट, दे कैन सी इट फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ द सीसी कैमरा कि आप बाहर कैसे खड़े हैं। उनको अंदर से पूरा दिखाई दे रहा है कि आप बाहर कैसे खड़े हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ताक झांक कर रहे हैं। जब आपका नंबर आए तो आप जाइए दरवाजे पर, हैंडल खोलिए, लेफ्ट हैंड से हैंडल लीजिए, दरवाजा धीरे से खोलिए और आपका बॉडी हाफ अंदर करके, पूरा बॉडी नहीं, फुल बॉडी नहीं, खाली सिर अंदर करके वो भी नहीं। प्लीज माइंड इट, टेक केयर ऑफ दिस, ये सब ध्यान रखिए। इंटरव्यू देना इतना आसान नहीं है। एक छोटी सी गलती आपका वहां पे नेगेटिव मार्किंग चालू करता रहेगा। आप लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से नहीं, अगर आप लेफ्टी भी हो तो भी आप राइट हैंड से नहीं, लेफ्ट हैंड से ही करेंगे। तो लेफ्ट हैंड से आप डोर का हैंडल पकड़ के धीरे से खोल के, बॉडी आधा अंदर होगा, आपका जो पैर है वो अंदर नहीं होना चाहिए, आपका बॉडी आधा होगा अंदर। और प्लीज टेक द परमिशन कि मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। विदाउट परमिशन अंदर नहीं जाएंगे, जब तक वो नहीं बोलेंगे आप अंदर नहीं जाएंगे। ये नहीं कि दरवाजा खोला और अंदर चले जाए, ऐसा नहीं। यू हैव टू टेक परमिशन ईच एंड एवरीथिंग। परमिशन इज अ मस्ट। अभी भी आप एक कैंडिडेट ही हैं, अभी सिलेक्टेड नहीं हुए हैं। आपका एटीट्यूड स्टार्ट होता है द मोमेंट डोर ओपन्स, द एटीट्यूड स्टार्ट्स, राइट। दे विल कीप राइटिंग द नंबर्स, ईच एंड एवरी सेक्शन में नंबर होता है वहां पर। तो फर्स्ट आपका ड्रेस कोड हो गया। सेकंड, आप जो एंट्री करेंगे उसमें आप दरवाजा लेफ्ट हैंड से खोलिए, खोल के हाफ बॉडी अंदर करके आप उनसे परमिशन मांगिए, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जब आपको अंदर आने बोले तो आप राइट पैर अंदर को रखिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज द करेक्ट मोड ऑफ एंट्री इन एन इंटरव्यू रूम। राइट पैर को अंदर रखिए, लेफ्ट हैंड से हैंडल और राइट पैर को अंदर रखिए। एंड डू नॉट वॉक
इनसाइड द रूम, जब आप रूम में एंट्री कर गए हैं तो आपकी चाल हिलते डुलते नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट वॉक. हिलते डुलते नहीं होने चाहिए. इट शुड नॉट बी वेरी स्लो वेरी फास्ट. आप आराम से जाइए. आपका बॉडी लैंग्वेज देख के लगना नहीं चाहिए कि आप नर्वस हैं, टेंस्ड हैं, ओवर एक्साइटेड हैं कि आज इंटरव्यू है, आज इंटरव्यू देना है, या टेंशन हो रही है और टेंशन से आपका पसीना आ रहा है. माइंडेड पसीना नहीं आना चाहिए. जब आप एंट्री करेंगे इंटरव्यू रूम में तो आपके फोरहेड में पसीना नहीं होना चाहिए. प्लीज वाइप द स्वेट. इफ इट इज कमिंग, वाइप द स्वेट बिफोर यू एंटर. क्योंकि सबसे पहला पॉइंट वो आपका पसीना देख के समझ जाएंगे आप टेंशन में हैं. जितना टेंशन दिखाओगे वो आपको टेंशन वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे. ओके, तो आप वहां जाइए कॉन्फिडेंटली. और जब आप चेयर के सामने पहुंचेंगे, प्लीज नोट टेक इट केयर. अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपका जो फाइल होगा वो आपके साइड में होगा. आप उसको साइड में, कोई भी बैग लेके एंट्री नहीं करेंगे. नो बैग्स आर अलाउड. हाथ में हैंकी नहीं होना चाहिए. हाथ में हैंकी नहीं होना चाहिए. कोई भी साथ में बैग नहीं होना चाहिए. अगर फोल्डर है तो फोल्डर को साइड में रखिए. सामने चेयर के सामने जाइए. चेयर के सामने जाके बैठिए नहीं. माइंड इट. इफ दे टेल यू कि सिट डाउन तो आप बैठिए और बैठने के बाद उनको थैंक यू बोलिए. These are the mannerisms. These are mannerisms. आपको ये जानना पड़ेगा. और अगर आपको वहां पे बैठने के लिए कोई नहीं बोल रहा है तो आप खुद से परमिशन मांगिए. कैन आई सिट डाउन, मे आई सिट डाउन. जब तक आपको परमिशन नहीं दे आप चेयर पे नहीं बैठेंगे. ना तो खुद से बैठेंगे, और अगर आपको बैठने बोले तो बैठेंगे. बैठने के बाद आप उनको थैंक यू बोलेंगे. एज ए कर्टेसी थैंक यू बोलेंगे. राइट. तो ये आपका गया कि ड्रेस कोड एंट्री. और आप चेयर के सामने जाके बैठेंगे. और जब आप बैठेंगे, योर लेग्स शुड नॉट बी मूविंग. योर लेग्स शुड बी स्ट्रेट. आपका फोल्डर आपके थाई के ऊपर होगा और हाथ फोल्डर के ऊपर होगा. बॉडी स्ट्रेट होगा. ऐसे करके बैठेंगे. बॉडी कोई झुका हुआ नहीं होगा, ऐसे रिलैक्स भी नहीं होगा. स्ट्रेट बैठेंगे. हाथ सामने थाई के ऊपर. फोल्डर जो है वो थाई के ऊपर रहेगा. राइट. एंड तो यहां तक आप फॉलो करें कि यहां तक जो भी मैंने आपको बताया ये बहुत ही, यू हैव टू कीप इन माइंड दीज थिंग्स कि इसमें आपको पॉइंट मिलने वाला है. राइट. एंड देन विश एवरीबडी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग. जो भी आपका टाइम स्लॉट है आप सभी को विश करेंगे. विश एवरीबडी इनसाइड द रूम. मैडम है तो गुड मॉर्निंग मैडम. सर है तो गुड मॉर्निंग सर्स. आप सभी को वहां पे जो भी हैं प्लीज विश करेंगे. राइट. एंड ऐसा फील करिए कि आप कॉन्फिडेंट हैं. ओवर कॉन्फिडेंट नहीं. बॉडी लैंग्वेज से लगना नहीं चाहिए कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं. आप कॉन्फिडेंट हैं. दैट इज द मस्ट. ओके. सेकेंड, प्रायोरिटीज जो इंपॉर्टेंस आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि वो जैसी आप बैठ गए हैं वो आपको स्टडी करना स्टार्ट कर दे रहे हैं. दे हैव स्टार्टेड टू स्टडी यू. वो आपको देख रहे हैं. एक जन जो फ्रंट है वो आपको देख रहा है. बाकी सभी आपको वॉच कर रहे हैं ईच एंड एवरी एंगल से. तो प्लीज बैठने के बाद कोई पैर हिलना नहीं चाहिए. नो बैड हैबिट्स. नो बैड हैबिट्स. ऐसे मत करिए. दीज आर नॉट अलाउड. कभी मत करिए. कोई भी बैड मैनरिज्म आपके पास हो, जैसे ऐसे करना, डोंट डू दैट. दीज आर साइंस ऑफ नर्वसनेस. These are the signs of nervousness. ऐसा आप नहीं करेंगे. Right? Then they will ask you to introduce yourself. They will ask you to introduce yourself. तो अब वो स्टार्ट करेंगे कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. तो आप क्या बोलेंगे? इंट्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. उसमें आप क्या बोलेंगे? आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम बोलेंगे. आप किस शहर से हैं, डिस्ट्रिक्ट से हैं,
जिला से और जहां आप रह रहे हैं उस थाना का नाम क्या है, म्यूनिसिपैलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, आप जिस लोकेलिटी में हैं उस म्यूनिसिपैलिटी के बारे में पता होना चाहिए, उस म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन कौन है वो पता होना चाहिए, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन से वार्ड में आता है ये आपको पता होना चाहिए, आपके वहां पे लोकल एमएलए कौन है, एमपी कौन है ये पता होना चाहिए, वो कितने बार इलेक्टेड हुए हैं ये पता होना चाहिए, खाली नाम नहीं। तो आप जब नाम बोलेंगे तो नाम के साथ आप बोलिए, आप फर्स्ट ऑफ ऑल नाम बताइए, सेकंड ऑफ ऑल आप बताइए आपकी स्कूलिंग कहाँ से है, स्कूल कहाँ से है, कॉलेज कहाँ से है, एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए, उसके बाद आप आपका हॉबीज बताइए, एक्स्ट्रा कोई प्रोफेशनल कुछ आप किए हैं, कोई एनसीसी में था, एनसीसी कैडेट्स में था, या फिर कोई भी आपने एनजीओ के साथ कोई काम किया हो, कोई भी ऐसा कुछ बताइए जिससे आप इंटरव्यू बोर्ड को आपके तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्योंकि उन्होंने आपको मौका दिया है कि आप कुछ बताइए, तो याद रखिए जो भी आप बताएंगे वो क्वेश्चंस उसी में से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो पूछेंगे कि आपके नाम का मतलब क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मतलब है आपके नाम का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जान के जाइए। सेकेंड ऑफ ऑल वो पूछेंगे कि आप जिस स्कूल में थे उस स्कूल का कोई हिस्टोरिक कोई बैकग्राउंड है कि नहीं बताइए, उसको जानिए। थर्ड, जिस कॉलेज में पढ़े हो कोई वहां पे वॉज देयर एनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी स्टडिंग इन दैट कॉलेज, ऐसा अगर कुछ था कि ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी इस कॉलेज से पास आउट किए थे तो वो भी आपको जानना पड़ेगा। सेकंड, आपको ये जानना पड़ेगा कि आपका जो लोकेलिटी का जो पुलिस स्टेशन है उसके बारे में थोड़ा नॉलेज आपको जानना पड़ेगा, म्यूनिसिपैलिटी के बारे में थोड़ा नॉलेज जानना पड़ेगा, राइट। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट योर सिटी। आपके सिटी के बारे में जानना पड़ेगा, थोड़ा नॉलेज रखिए, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस, इंपॉर्टेंट साइट्स, इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स, ये आपको थोड़ा सा नॉलेज, लेटेस्ट जो न्यूज में करंट में अगर आपके सिटी के बारे में या फिर आपके स्टेट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में कहीं भी कोई न्यूज है उस क्लिपिंग्स को माइंड में आपको रखना पड़ेगा। क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम देयर। तो ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं याद रखिए कि फर्स्ट मैं सेकंड पार्ट इसका और लेके आऊंगा। तो ये जो मैं आपको इनिशियली आज बता रहा हूं फर्स्ट पार्ट में कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ड्रेस कोड आप ध्यान से रखिए। सेकेंड ऑफ ऑल आपकी एंट्री बहुत ही कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। थर्ड ऑफ ऑल आप वहां पे सिटिंग कैसे करेंगे, एंड फोर्थ आपका इंट्रोडक्शन। सो दीज फोर थिंग्स we have discussed in this, and now in the upcoming video you will be coming to know कि इसके बाद आप इंटरव्यू बोर्ड को फेस कैसे करेंगे। सो प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियो, माई चैनल एंड सब्सक्राइब टू पारिजात सर्स क्लासेस। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए यूपीएससी, बैंक पीओ, एसएससी, आरआरबी सबके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो टॉपिक्स मैं डिस्कस करता हूँ। मेरे अपडेट्स आते रहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में आप फॉलो करते रहिए। तो आज का जो था इंट्रोडक्शन अबाउट हाउ टू अप्रोच एन इंटरव्यू बोर्ड, इसके बारे में मैंने बताया। आप एंट्री ड्रेस कोड से लेके एंट्री सिटिंग तक और आपका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट आई विल बी कमिंग आउट विद द सेकेंड पार्ट कि फर्दर आप इंटरव्यू बोर्ड में कैसे डील करेंगे। ओके, so till then it's goodbye. I hope you have enjoyed the video, और अगर आपने एंजॉय किया है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल so that I get inspired to bring out more and more videos of this type. Okay, so till then, goodbye.